हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A+ मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इन 10 प्रश्नों को अवश्य तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम में अपना प्रश्नों को बिल्कुल आसान बनाएं। और इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किए हैं जो पार्ट 1 है, वो भी टॉप 10 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डाल दिए। ये आपका पार्ट 2 है। जो पार्ट 1 को नहीं देखें उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो हम ये पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं बाबू। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताएंगे, जहाँ तक मेरा कोशिश हो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो पहला प्रश्न इस प्रकार दिया है, यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ 110 डिग्री तो कोण PTQ बराबर है। ये कोण PTQ हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, O वाले किसी वृत्त, एक वृत्त बना लेना है हमें। ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र हमने O रख लिए। अब इसमें कह रहा है TP और TQ क्या है, स्पर्श, दो स्पर्श रेखाएं हैं TP और TQ। ठीक है, तो हमें एक बिंदु हमें T मान लेना होगा। ये T मान लिए। अब यहाँ से स्पर्श रेखा किस पे जा रहा है, वृत्त पे जा रहा है। इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा इधर आएगा वृत्त पे, इस प्रकार से। अब इसका मान हमने P रख लिए, इसका मान क्या रख लिया, Q। अब प्रश्न में कह रहा है P, देखो क्या कर रहा है, कोण POQ यानी कि POQ ये कितना डिग्री का बन रहा है, 110 डिग्री का बन रहा है। और हमें निकालना है कोण PTQ यानी कि कोण PTQ यानी कि ये वाला कोण हमें निकालना है। यहाँ पे देखें, ये वृत्त पे जो स्पर्श रेखा है ये कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। और ये वाला भी बनेगा मेरा 90 डिग्री का। अब यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितना कोण बन रहा है। एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, 1 2 3 4, 4 कोण बन रहा है। तो 4 कोण किसमें बनता है बाबू, तो चतुर्भुज में। यानी कि ये चतुर्भुज के कोणों से हमें से तुलना करना होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बाबू, तो 360 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना। तो हमने इस चारों कोणों को जोड़ के 360 से तुलना कर देते हैं। देखिए, तो ये कोण कितना हो गया, P वाला 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया बाबू। प्लस ये कोण कितना हो गया, 110 डिग्री। प्लस ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। अब प्लस ये कोण कितना, ये निकालना हमें कोण PTQ। हम यहाँ पे लिख देंगे कोण PTQ। अब बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। देखो इसको हम जोड़ लेते हैं, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 9 1 10, 10 9 19, हासिल रहा 1 1 1 2 यानी कि 290 डिग्री। प्लस में हो जाएगा ये कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। तो कोण PTQ बराबर करेंगे तो 360 डिग्री, प्लस में 290 है, इस पर हो जाएगा माइनस में कितना, 290 डिग्री। तो कोण PTQ बराबर 360 में 290 घटा देंगे, 0 में 0 घटाएंगे तो बाबू 0 होगा। 6 में 9 नहीं घटेगा, इससे हासिल ले लिया 6, 16, 16 में 9 गया, कितना बचेगा 7। यहाँ बचेगा 2, 2 में 2 गया 0 यानी कि 70 डिग्री। कोण PTQ यानी कि ये वाला जो मान आ गया बाबू, कितना आ गया, 70 डिग्री। तो हमें यही निकालना था। जो ऑप्शन नंबर देखो B बिल्कुल राइट है, 70 डिग्री मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने पहला प्रश्न हल कर दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 2 में दिया है बाबू, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 15 सेंटीमीटर है। हमें PQ की लंबाई निकालना है। तो सबसे पहले इसमें भी हमें एक वृत्त बना लेना होगा। इस प्रकार से वृत्त बना लेते हैं। ये केंद्र O हो गया। इसमें क्या था, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, समझो कि एक वृत्त के ये 8 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया। ये बिंदु हमने P रख लिए, इसका मान रख लिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू।
दूसरा इसमें कह रहा है बिंदु क्यू पर, एक बिंदु हमने यहाँ पे रख लेते हैं, इसका हम क्यू रख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है इसमें क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 15, क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू यानी कि ओ से क्यू यानी क्यू से ओ मानो या ओ से क्यू, ये कितना है बाबू 15 सेंटीमीटर, ये रख लो। दूसरा हमें कह रहा है कि पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र यानी कि पी क्यू, ये स्पर्श रेखा हो गया ये, ठीक है। हमें पी क्यू यानी कि पी और क्यू की हमें लंबाई निकालना है, ठीक है ना, पी और क्यू की। तो सबसे पहले वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होता है वो कितना डिग्री कोण बनता है, वो 90 डिग्री कोण बनता है, ये आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान दें कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण, और ये है मेरा आधार दिया हुआ है, कर्ण और आधार दिया हो, हमें ये पी क्यू यानी कि लंब हमें निकालना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके बाबू, तो लंब निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं, यानी कि पी क्यू बराबर सूत्र लगाएंगे हम, पी क्यू बराबर तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये कर्ण में हमें आधार को घटाना पड़ेगा, कर्ण क्या है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर में हमें माइनस करना होगा 8 का स्क्वायर, बिल्कुल शॉर्ट तरीका है बाबू। देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 15 गुना 15 225 होता है, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, यानी कि ये रूट के अंदर 225 में 64 घटा दें, 5 में 4 घट गया, क्या बच गया बाबू 1, ये 2 में 6 नहीं घटेगा, इससे हासिल लेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 12, 12 में 6 घटेगा, कितना बचेगा 6 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1, यानी कि 161 सेंटीमीटर। तो हम ये देख लेते हैं कि रूट के अंदर 161 सेंटीमीटर मिल रहा है ऑप्शन में, तो हाँ ये मिल रहा है, रूट अंडर 161 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है बाबू, राइट है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब ये बोल रहा है कितना दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, सबसे पहले हमें त्रिज्या दे रखा है तो हमने इसको त्रिज्या यानी कि आर बराबर लिख देते हैं कितना 21 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। दूसरा चीज़ हमें दे रखा है तो 60 डिग्री यानी कि थीटा, कोण कितना डिग्री हो रहा है बाबू 60 डिग्री। अब इतना हमें मालूम है तो बस हमें चाप की लंबाई का सूत्र लगा देना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बाबू चाप की लंबाई, इसका जो फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना डिग्री होता है 360 डिग्री गुना 2 पाई आर होता है, ये फार्मूला है बाबू। अब इस पे मान बैठा दो, देखो थीटा का मान ये कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है, बटे ये 360 गुना 2, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, गुना ये आर, आर त्रिज्या, त्रिज्या पर कितना दिया है 21। अब इसको कटा दे बाबू, 0 से 0 छुछा के 36, अब ये 7 या 21 ये भी कट गया, देखो 3 दूना 6, 2 से 2 ये कट गया, मेरा क्या बच गया ओनली ये 22 बच गया, यानी कि 22 सेंटीमीटर। जो 22 सेंटीमीटर है मेरा ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट है। तो प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 में दिया है 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये भी बहुत ही इजी सवाल है बाबू, यहाँ पे समझिए, कह रहा है 60 डिग्री केंद्रीय कोण, कोण यानी कि थीटा बराबर कितना डिग्री दिया है बाबू 60 डिग्री, ध्यान रखें। दूसरा हमें इसमें मिला है देखिए त्रिज्या यानी कि आर बराबर कितना मिला है 14 सेंटीमीटर, हमने ये लिख दिए। अब निकालना है क्या बाबू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है बाबू थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है, आप लोग को ये सूत्र याद रखना होगा, तभी सवाल आप लोग बिल्कुल इजी तरह से बना पाएंगे। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटे 300 कितना है बाबू 60 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर, यानी कि
14, इस पे 2 है, पावर लगा है तो इसको 2 बार लिखना होगा, 14 गुना 14। इसे कटा दे बाबू, 7 दूना 14। ठीक है, 0 0 छुचा के 36, अब ये भी कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 से नहीं कटेगा। अब ये दोनों को गुना कर देना होगा, यानी कि 22 गुना 14। अब बटे कितना बच रहा है, 3, तो गुना कर देते हैं। 22 गुना 14, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 8 की 8 हो, 8 2 10 और 2 1 3 हासिल रह गया, 308। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 308 बटे कितना, 3। एंड ऑप्शन में दिया है बाबू इस प्रकार से, सब ऑप्शन पॉइंट में यानी कि दशमलव में दिया है, तो हमें दशमलव में इसका भी करना होगा, तो 3 से इसमें भाग दे देना होगा। इस प्रकार से हमें 3 से 308 में क्या करना होगा, भाग देना होगा। देखें 3 1 का 3 खत्म करो, यहाँ से उतरा 0, इससे 0 में भाग देंगे, 0 से तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब उतर जाएगा 8 बाबू, 3 दूना 6, 8 में 6 कटेगा, कितना बचेगा, 2, दशमलव देंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा, ये भी 3 छक्के 18, फिर ये 10 में आ गया, फिर 2 आ गया बाबू, तो ये 2 आते रहेंगे, तो हमें ये देखो 102.6 ऑप्शन में कहीं मिल रहा है, यानी कि पहले यहाँ पर लिख देते हैं 102.6 हमें ऑप्शन में देखना है। और ये सेंटीमीटर में है, तो पहले ये सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो देखते हैं 102.6, तो 102.6 ये सेंटीमीटर आ रहा है बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। तो हमने प्रश्न 4 भी हल कर दिए। अब प्रश्न संख्या हम 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। बिल्कुल उसी जैसा सवाल है, 4 नंबर के जैसा, हमें इसे भी उसी तरह बनाना है। तो सबसे पहले हमें दिया है त्रिज्या, यानी कि r बराबर दिया है बड़ी R, यहाँ देख रहे हैं, और इसमें दिया है कोण, यानी कि थीटा, थीटा बराबर, थीटा का मान क्या दिया है, P। हमें इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या था सूत्र, थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर। अब थीटा का मान है P, तो हमने P बैठा देते हैं, बटे 360 है गुना पाई, पाई में ही हमें आंसर रखना होगा, तो हमने इसको पाई रख लिए। r का मान दिया है बड़ी R, तो हमने यहाँ बड़ी R का स्क्वायर कर दिए। अब हमें इसमें आंसर को देखना है बाबू, यहाँ समझना होगा कि इस प्रकार से आंसर मिल रहा है, P बटे 180, ये 180 आ रहा है, ये तो आंसर नहीं मिलेगा, ये तो पहले गलत हो गया बाबू। दूसरा ऑप्शन नंबर P है, ये भी P बटे 180 है गुना 2 पाई r स्क्वायर, ये भी 180, ये नहीं मिलेगा। तीसरा है, यहाँ पे ध्यान दे, P बटे 360 गुना 2 पाई r, अगर 2 से कटा देंगे 360 तो 180 हो जाएगा, ये भी नहीं मिल रहा है। चौथा क्या है, P बटे 720, इसको हल करके देखते हैं। P बटे कितना है 720 गुना ये 2 पाई r स्क्वायर, अगर 2 से कटा देते हैं तो 2 तिया 6, यहाँ बच जाएगा 1 2 12, 2 6 12, यानी कि 0, यानी कि P बटे 360 डिग्री और गुना ये बच रहा है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, जो कि ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम मिल रहा है। तो सेम मिलने के कारण से हो जाएगी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो सबसे पहले हमें एक कमरा बना लेना है। इस प्रकार से हम एक कमरा बना लिए बाबू, ठीक है। ध्यान दें कि सबसे बड़ा बांस अगर खड़ा करके रखेंगे तो छोटा बांस हटेगा, अगर ये तिरछा करके हम रखते हैं इस प्रकार से तो सबसे लंबा बांस इस प्रकार से रखाएगा। यानी कि जो तिरछा किए ये वाला लाइन को क्या बोलते हैं बाबू, विकर्ण बोलते हैं। यानी कि हमें ये विकर्ण का फॉर्मूला लगाना होगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है समझिए, रूट अंडर यानी कि लंबाई का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि चौड़ाई का स्क्वायर, और जोड़ एस से ऊंचाई का स्क्वायर,
ये वाला फार्मूला लगता है। तो हमें ये सारा चीज़ दे रखा है। यहाँ पे समझे, देखिए एक 12 मीटर क्या बोल रहा है, लंबे बोल रहा है, यानी कि हमें लंबाई दे दिया है 12 मीटर। तो हमने एल के जगह में 12 इसका वर्ग कर देते हैं, प्लस चौड़ाई 9 मीटर चौड़े, यानी कि बी के जगह में हम 9 रख लेते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं बाबू, प्लस एस से ऊंचाई 8 मीटर ऊंचे दिए, यानी कि 8 का हम यहाँ पे वर्ग कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझिए रूट अंडर 12 का अगर वर्ग करेंगे 12 गुना 12 तो 144 होगा। 9 का वर्ग करेंगे 9 गुना 9, 9 नामा 81 होगा। 8 का वर्ग करेंगे 8 गुना 8, 88 64 होगा। रूट अंडर इसको जोड़ लेते हैं, 4 1 5 5 4 कितना हो जाएगा बाबू, 9 6 8 6 14, 14 4 18, हासिल रहा 1 1 1 2, यानी कि 289। 289 का वर्गमूल जो तोड़ेंगे हम तो कितना आएगा बाबू, 17 आएगा, यानी कि 17 मीटर क्या आ जाएगा आंसर में, 17 मीटर सबसे लंबे बांस हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बी में देखो 17 मीटर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। इस तरह से सवाल आए या कोई दूसरा भी सवाल आए तो आपको इसी तरह से बिल्कुल बनाना है, डरना नहीं है। तो प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 बिल्कुल ही लाजवाब प्रश्न दिया है बाबू, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बनेंगे, अब कुछ ही क्षणों में इसका आंसर निकल के तैयार हो जाएंगे, बस ध्यान दें। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, यानी कि इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। तो हमें थीटा दिया है 90 डिग्री, तो ध्यान रखें कि साइन थीटा, तो साइन के जगह पे हमें थीटा की जगह में क्या बैठाना होगा, ये 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का मान कितना दिया है 90 डिग्री, तो यानी कॉस थीटा के जगह में क्या बैठाना है, ये 90 डिग्री, समझ रहे हैं ना। साइन लिख दिया हमने, थीटा की जगह में ये वाला मान बैठाए 90 डिग्री, कॉस लिख दिए और ये थीटा की जगह में हमने कितना बैठाया 90 डिग्री। अब आपको मालूम होगा कि चैप्टर 8 में ये सूत्र याद किए होंगे कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है बाबू। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 1 में 0 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से सवाल बन गया। अक्सर एग्जाम में इस प्रकार से सवाल आते हैं, बच्चे डर जाते हैं, डरो मत, हिम्मत से काम लो और इस सवाल को देखें, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हमने इसको हल कर दिए। अब प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है पहले समझ लें। यदि टेन थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान होगा। ये दो तरीका से बनेंगे। तो सबसे पहले ये तरीका आप लोग सीखे होंगे। देखिए टेन थीटा का मान कितना, 5/12, हम यहाँ लिख देते हैं, हमें मिला है बाबू टेन थीटा का मान कितना मिला है, 5/12। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे क्या होता है बाबू, आधार होता है। हमें लंब पता है, लंब कितना पता है 5, आधार कितना पता है 12। तो हमें कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना होता है। तो क्या लगाना पड़ेगा, यानी कि कर्ण का जो हम स्क्वायर करेंगे इसमें हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर करेंगे, लंब हमें दे रखा है कितना, देखिए 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस आधार दे रखा है कितना बाबू 12, यानी कि यहाँ पे 12 का स्क्वायर करेंगे। समझें, कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, यानी कि हम यहाँ पे कर्ण बराबर निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट, 4 5 9 4 2 6, यानी कि 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 13 होता है। तो कर्ण हमें 13 निकल गया और लंब हमें 5 निकल गया, आधार मेरा 12। हमें सवाल में क्या कर रहा था, साइन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमें पता है 5 और कर्ण जो निकाले बाबू ये 13, तो 5/13 जो ऑप्शन नंबर है 5/13, ये सी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है, राइट है। तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा शॉर्ट तरीका, अब समझे, देखें शॉर्ट तरीका। हमें सवाल में क्या दे रखा है, यहाँ पे समझें, सवाल में दे रखा है टेन थीटा।
तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं बाबू टेन थीटा का मान कितना दिया है 5/12। ठीक है ना। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये ध्यान रखना। दूसरा में निकालना क्या है साइन थीटा। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है बाबू, समझे। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, सॉरी यहाँ टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे मिस कर दिए हम। लंब बटे क्या होता है आधार, और साइन थीटा का सूत्र होता है बाबू लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब समझे लंब दिया है ये 5 और इसका आधार कितना मिल रहा है 12, यहाँ पे समझना होगा। यानी कि लंब 5 वाला पकड़ेंगे ऑप्शन में, देखते हैं क्योंकि दोनों में लंब आ रहा है बाबू। यहाँ देखो टेन थीटा में भी लंब आ रहा है और साइन थीटा में भी लंब आ रहा है, तो इसका लंब 5 रहा है तो इसका भी लंब कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए ना। तो ये 5 देखो बी नंबर में आ रहा है और सी नंबर में 5 आ रहा है, यानी कि ये दोनों गलत हो रहा है, ये दोनों में नहीं आ रहा है, तो ये दोनों को कट कर दो बाबू। अब यही दोनों में हमें तुलना करना होगा। अब ध्यान दे ये आधार है बाबू, ये क्या है ये वाला जो मेरा देख रहे हैं ना कलम जो घूम रहा है, ये आधार है और ये क्या है कर्ण। तो त्रिभुज में तुम्हें मालूम होगा ये आप लोगों को, देखो ये त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है बाबू ये कर्ण होता है, समझे ना। तो बड़ी भुजा, तो इन दोनों में अब यहाँ देखना होगा ये ऑप्शन में ये 7 बड़ा है या 13 बड़ा है, तो 13, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें राइट होगा। इस प्रकार से यहाँ 13 लिख दें तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से ये शॉर्ट तरीके से ये सवाल हुआ। आपको जो तरीका अच्छा लगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए आप उसी तरह से बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तो प्रश्न संख्या हम अब 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में दिया है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। बिल्कुल लाजवाब सवाल है बाबू, बिल्कुल एकदम शॉर्ट तरीके से बताएंगे, बिल्कुल अच्छा सवाल है। ये एग्जाम में इस प्रकार के भी सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो समझ लें। ये 2 तरीके से बताएंगे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। सबसे पहले लॉन्ग, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, समझे, जो अक्सर तुम लोग बनाए होंगे। प्रथम 5 विषम संख्या, देखिए प्रथम 5 विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है विषम संख्या, 3 होता है विषम संख्या, 5 होता है विषम संख्या जिसका आधा नहीं हो। 5 के बाद कितना होगा 7 होगा विषम संख्या, 7 के बाद 9, गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है तो 5 से हमें इसे भाग देना होगा। अब इसको जोड़ देते हैं, देखो 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 1 25, यानी कि 25/5। अब इसे कटा देना है 25 25, यानी कि इसका आंसर कितना आया 5। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से ये पहला तरीका हो लॉन्ग तरीका। शॉर्ट तरीका क्या करना है हमें, अब उसे समझ लें। देखो प्रथम 5 विषम संख्या, 1 हो गया बाबू, 3 हो गया, ये 5 है, ये 7 है, ये 9। हमें क्या करना होगा इसमें शुरू वाला और लास्ट वाला को जोड़ देना आपस में, यानी कि 1 + 9 और भाग किससे देना है 2 से। तो 9 कितना हो गया बाबू 10, 10 को 2 से भाग देंगे, 2 5 10, इसका भी आंसर कितना आया 5 आया। ये शॉर्ट तरीका हुआ। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीका से बनाए, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन एग्जाम में ऐसा प्रश्न आते हैं, बार बार आते हैं। संख्या 10 में दिया है, कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप। इसमें पूछ रहा है कि सबसे उपयुक्त माप किसका होगा, तो आप लोगों को याद रखना होगा सबसे उपयुक्त माप ए नंबर ऑप्शन में माध्य का होगा। ठीक है बाबू, इसे आप लोग को याद रखना है। बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो मेरे A+ मैथ्स चैनल से जुड़ जाएं और अपना एग्जाम के लिए प्रश्न को बिल्कुल ही आसान बनाएं। बिल्कुल इस चैनल पे शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा और हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए गणित हम आसान बना सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।